वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं वॉट दे डोंट टेल यू अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज, आ सैटेनिक मैजिशियन एक्सपोज्ड। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आविया के चैनल पर नई वीडियो अपलोड कर दी गई है, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो और वीडियो का लिंक पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है। दोस्तों कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिससे उसका बच्चा मछली मांगे और वो उसे सांप दे, या अगर वो अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे सुपर हीरोज वाली मूवीज दिखा रहे हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। हाल ही में रिलीज की गई फिल्म इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। इस फिल्म में ये एक जगह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाता है, ये मालूम करने के लिए कि ये थैनोस को कैसे हरा सकते हैं, और इससे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है थैनोस से जीतने का, और उसके लिए ये आयरन मैन को बचाने के लिए टाइम स्टोन थैनोस को दे देता है और ये आयरन मैन की जान बचा लेता है। दोस्तों मार्वल के तकरीबन सभी सुपर हीरोज को खुदा बनाकर दिखाया गया है, जिनमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। याद रहे कि फ्यूचर या मुस्तकबिल सिर्फ खुदा जानता है, और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज काले जादू के जरिए फ्यूचर में जाता है। दोस्तों इस सुपर हीरो को मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक कहा गया है। 1963 में मार्वल कॉमिक्स ने इस सुपर हीरो पर पहला कॉमिक छापा और इसका टाइटल था डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। दोस्तों जादूगर इस बात से वाकिफ हैं कि दो किस्म के जादू होते हैं, सफेद जादू यानी व्हाइट मैजिक और काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक को नूरी इल्म भी कहा जाता है। नूरी इल्म से अपने लिए या किसी के लिए भलाई की जा सकती है। अब ऐसा जादूगरों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जादूगर चाहे कोई नूरी हो चाहे कोई काला जादू करने वाला जादूगर हो, दोनों सूरतों में वो खुदा से मदद नहीं मांगता, वो जिन्नात से मदद मांगता है, लिहाजा जिन्नात इसके खुदा हुए। जबकि काले जादू के बारे में सभी वाकिफ हैं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि काले जादू का कोई तोड़ नहीं होता, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि खुदा आपकी सभी लानतों से आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, आप में से ऐसा कौन है जिसे पता हो कि कोई शख्स काला जादू करता है और उसके पास बहुत सारे जिन्नात हैं, और चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या ऐसे शख्स को आप अपने घर में रहने की इजाजत देंगे? क्या ऐसे शख्स से आप खुद को महफूज महसूस करेंगे? क्या आप अपने भाई या बहन, माँ या बाप, बेटे या बेटी को काला जादू सीखने या प्रैक्टिस करने देंगे? अगर नहीं तो जरा गौर करें, आपके बच्चे ऑलरेडी शैतानी लानतों को अपने घर बुलाने वाले हैंड साइंस बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो इसके पीछे खुदा है, खुदा नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में सुकून हो, तो जरा गौर फरमाएं, आपके अपने बहन, भाई, माँ बाप या बच्चे शैतानी हैंड साइंस बना बनाकर आपके घर में लानतों को ला रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो चर्च ऑफ सेटन यानी शैतान के मंदिर के बानी एंटोन लवे का ये इंटरव्यू देख लें, जिसमें ये इस हैंड साइन के बारे में बता रहा है कि ये लानत का निशान है, जिससे आप किसी को लानत दे सकते हैं या खुद पर भी लानत इससे कर सकते हैं। ये इंटरव्यू YouTube पर पड़ा है, आप YouTube पर सर्च करें एंटोन लवे इंटरव्यू और ये वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अब आप जरा गौर करें, डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन वाला हैंड साइन क्यों बनाया हुआ है? डॉक्टर स्ट्रेंज तो जादूगर है, स्पाइडरमैन का तो जाला निकलता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ये साइन क्यों बनाता है? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज भी जाला निकालने की कोशिश करता है? तो जवाब है नहीं। जैसे स्पाइडरमैन के हाथ से जाला निकलता है, ऐसे ही ये हैंड साइन बनाने से शैतानी ताकतें आजाद होती हैं आप पर लानत करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज एक और हैंड साइन भी बनाता है, जिसे ड्रैगन सिंबल ऑफ कॉस्मोस कहा जाता है। ये हैंड साइन भी जादूगरों और फ्रीमेसन्स में आम है। इस हैंड साइन के बारे में कहा जाता है कि ये कायनात में तोड़ मोड़ करने के लिए जादूगर इस्तेमाल करते हैं।
ये सिर्फ कोई हैंड साइन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मंत्र है जिससे कायनात में अपनी मर्जी की तब्दीली की जा सकती है। यही न्यू एज की तालीम है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता है कि आप अपनी मर्जी से जिन चीजों को अपने लिए बुलाना चाहते हैं उनको अपने जहन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से वजूद में ला सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और ऐसी प्रैक्टिसेस करने वालों में ये सब्र को खत्म करके फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनती है, क्योंकि कायनात का कानून खुदा ने बनाया है और उनको तोड़ना कोई इतना आसान नहीं है। जो उन कवानीन को तोड़ता है वो खुदा और उसके कानून का मुजरिम करार पाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में एक सीन है जिसमें इसकी एक स्पिरिचुअल गाइड यानी रूहानी उस्ताद इसे एक इमारत या बिल्डिंग को अजीब तरीके से तोड़ मोड़ कर दिखाती है, जो कि हकीकत में अपनी जगह पर ही रहती है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो तोड़ी मोड़ी गई हो। मजीद इन शैतानी मूवीज में हर सुपर हीरो का कोई ना कोई रूहानी उस्ताद दिखाया जाता है जो इनको तरबियत देता है, इनको ट्रेन करता है। जैसे बैटमैन में भी उसे एक उस्ताद दिया जाता है जो इसे न्यू एज की तालीम देता है। इसी तरह मैट्रिक्स मूवी में भी एक उस्ताद दिखाया जाता है जो इसे माइंड की पावर के बारे में न्यू एज की तालीम देता है। और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एक गुरु या रूहानी उस्ताद दी जाती है जो इसे योगा के चाक्रास के बारे में सिखाती है। इस मूवी में न्यू एज की तालीम दी गई है और योगा को शैतानी ब्लैक मैजिक का एक जरिया या रास्ता बताया गया है। ये तालीम न्यू एज की है कि आपको मेडिटेशन करने से रूहानी गाइड्स मिलते हैं जो आपको तालीम देते हैं, जिससे चैनलिंग भी कहा जाता है। चैनलिंग के जरिए ये लोग ऐसी तालीम हासिल करते हैं जिससे इनकी तीसरी आंख खुल जाती है और ये ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हमारी रियलिटी से मुख्तलिफ होती हैं और किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल करने के लिए काफी होती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर मेंटल हॉस्पिटल्स में जादूगर या मेडिटेशन करके थर्ड आई यानी तीसरी आंख को खोलने के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं और मेंटल हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाए जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद किसी मेंटल हॉस्पिटल का विजिट करें और पेशेंट्स की हिस्ट्री पूछें। 50% से ज्यादातर केसेस में जादूगर या मेडिटेशन करने वाले ही आपको मिलेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में एक नेकलेस है जो एक आंख की शक्ल में बना हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज इसे आई ऑफ एगामोटो कहता है। एगामोटो को डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक बुक्स में देखा जा सकता है, जिसके बारे में कॉमिक बुक्स बताती हैं कि वो दुनिया का पहला सुप्रीम जादूगर था जिसका ताल्लुक इस जमीन से है। एगामोटो एक जादूगर का नाम है जिसे कॉमिक बुक्स में ही दिखाया गया है। एगामोटो अपनी सूरत बदलकर कैटरपिलर यानी किताबी कीड़ा या एक ऐसे शख्स में खुद को तब्दील कर सकता है जिसकी आंखें हैं ही नहीं। ये आई ऑफ एगामोटो की 3 आंखों में से एक है, जिसे कॉमिक्स में ऑल सीइंग आई ऑफ एगामोटो का नाम दिया गया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहे हैं तो आपने इस एगामोटो को पहचान लिया होगा, क्योंकि इल्यूमिनाटी वाले इस एक आंख को ऑल सीइंग आई ऑफ लूसीफर कहते हैं और शैतान ही के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी खुद को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है, यानी शैतान अपनी सूरत बदल कर जाहिर होता है। ये एगामोटो भी कभी कीड़ा बनकर तो कभी एक इंसान जैसा बनकर जाहिर होता है। मजीद इस मूवी में जो एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को तालीम देती है वो इसकी तीसरी आंख पर हाथ रखकर इसे जादू की दुनिया से मुतारिफ करवाती है। इस मूवी में आई ऑफ एगामोटो को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि ये आंख टाइम को रोक कर हकीकत में तब्दीली करने की ताकत देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज इसी आंख की मदद से जादू करता है। मूवी में जो आई ऑफ एगामोटो है इसमें टाइम स्टोन लगा हुआ है, मगर जो आई ऑफ एगामोटो कॉमिक्स में है वो शैतान यानी एगामोटो की अपनी आंख है, लेकिन इन दोनों का नाम एक ही है। मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू करने को साइंस साबित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की मूवी में विलन स्मिथ ने कहा था जिससे लोग सुपरस्टिशन समझते हैं हम उसे साइंस कहते हैं। मतलब ये जादू टोने को साइंस का नाम देकर जादूगरों को जलाल दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक रूहानी आलम से है और साइंस रूहानी आलम को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस उन चीजों को बयान करती है जिन्हें देखा, सुना, महसूस, टेस्ट या टच किया जा सके। ऐसी चीजें जिनका जिस्मानी या दुनियावी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, उनको साइंस का टैग लगाकर या साइंस की इजाद बताकर गलत और नुकसानदेह चीजों को अच्छा साबित करने की कोशिश की जा रही है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मतलब खुदा के लोग लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हो रहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तुमने अपने खुदा के कानून को भुला दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे बच्चों को भुला दूंगा।
कितनी अफसोस की बात है जिनको खुदा छोड़ दे, जिनका ख्याल खुदा ना रखे। कहीं आपने भी खुदा के कानून को रद्द तो नहीं कर दिया? कहीं आपने भी खुद को नॉलेज या हिकमत लेने से रोक तो नहीं रखा? अगर ऐसा है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। आपके पास मौका है कि आप खुदा से डरें और उसके कानून को अपनी जिंदगी का कानून बनाएं, तब खुदा आपको हिकमत देगा। खुदा के कानून के मुताबिक जादूगर दोजक में डाले जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी रूहों को नापाक कर लिया है। आइए हम खुद को और अपने बच्चों को ऐसी नापाक मूवीज से दूर रखें। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के और भी बहुत से तरीके हैं। आप स्पोर्ट्स खेलकर एंटरटेन हो सकते हैं। आपको एंटरटेन होने के लिए इन मूवीज का मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं है। इन मूवीज की असलियत को एक्सपोज करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सपोर्ट शो करें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।